वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्योग्राफी। इस यूट्यूब चैनल पे हम कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, heartland theory, rimland theory, ocean power concept, the concept of geopolity, and regional organizations of cooperation like SAARC, ASEAN, OPEC, European Union, etc. यही कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में हर बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर से। ये कॉन्सेप्ट मूडीज ने दिया था इन द लेट 20th सेंचुरी। ये हमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था और कब आया था, सिंस हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे एंड दे विल आस्क कि उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करें। सो हमें पता होना चाहिए बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स लेट 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है एंड ये कॉन्सेप्ट मूडीज ने दिया है। सो वी विल स्टार्ट विद बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फ्रंटियर क्या है और बाउंड्री क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दे साउंड सिमिलर कि हाँ फ्रंटियर बाउंड्रीज कुछ डिवाइडिंग लाइन जैसा होगा, बट वो है क्या? फ्रंटियर एक जोन है, वेयरएज बाउंड्री एक लाइन है। फ्रंटियर पास्ट का कॉन्सेप्ट है। पास्ट के टाइम पर दो नेशंस को डिवाइड करने के लिए बीच में एक जोन डिमार्केट करते थे। ये एक जोन है जो एक न्यूट्रल जोन रहेगा और इस जोन में किसी भी दोनों नेशन में से किसी का कंट्रोल नहीं होगा, एक न्यूट्रल रहेगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो पास्ट में यूज़ करते थे और उस कॉन्सेप्ट को हम फ्रंटियर कहते थे। लाइक फॉर एग्जांपल मेडिवल टाइम्स में जो हिमालयस थे, दे वर द फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, बट नाउ देयर इज अ वेल डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो अभी जो है बाउंड्री है, पहले जो था एक फ्रंटियर था विच वॉज हिमालय। इसी तरीके से हम फ्रंटियर को फॉरवर्ड जोन, बॉर्डर जोन, अनमैन्ड जोन, ट्रांजिशन जोन, न्यूट्रल जोन, वॉट एवर जो भी जोन आएगा दैट इज फ्रंटियर। फ्रंटियर एक जोन है, एक जोग्राफिकल एरिया है बिटवीन कंट्रीज बाउंड्री, जहाँ पे विच डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर एनी नेशन। एंड बाउंड्री क्या है? बाउंड्री एक डिमार्केटिंग लाइन है बिटवीन टू नेशंस। बाउंड्री कैन बी रिवर, माउंटेन, ओशन, फेंसिंग बैरियर, मैन मेड वॉल एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है बाउंड्री। तो ये एक डिमार्केटिंग लाइन है बिटवीन टू नेशंस, ये एक लाइन है। तो इस लाइन के अंदर ये नेशन है, इस लाइन के अंदर ये नेशन है, इस तरीके से बाउंड्री होती है। दैट इज इनवर्ड इन नेचर। वेयर इज फ्रंटियर क्या है? फ्रंटियर एक जोन है, इस जोन से आउटवर्ड, इस जोन के उस साइड, बाहर की साइड ये एक नेशन है, इस जोन की दूसरी साइड ये एक नेशन है। तो इस तरीके से फ्रंटियर एक आउटवर्ड नेशन है, आउटवर्ड ओरिएंटेड है, वेयर इज बाउंड्री एक इनवर्ड ओरिएंटेड चीज है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज। आई होप इट इज क्लियर कि फ्रंटियर एक जोन है जो एक न्यूट्रल जोन होता है बिटवीन टू नेशंस, वेयरएज बाउंड्री एक डिमार्केटिंग लाइन है बिटवीन टू नेशंस। बाउंड्री एक वेल डिफाइंड डिमार्केटिंग लाइन है, वेयरएज फ्रंटियर में जो जोन है दैट इज अ न्यूट्रल जोन जिसके ऊपर किसी भी नेशन का कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉमन कल्चर इस तरीके से मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। So types of boundaries can be antecedent, subsequent, superimposed, relic boundaries, geometric boundary, consequent boundary, etc. So इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंटीसीडेंट, सब्सिक्वेंट एंड ऑल से इन सब में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीसीडेंट बाउंड्री को उसके एग्जाम्पल के साथ मैच करो। कौन सी बाउंड्री इज एंटीसीडेंट बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री सब्सिक्वेंट बाउंड्री, सब सुपर इम्पोस्ट बाउंड्री कौन सी है, कॉन्सिक्वेंट बाउंड्री कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको उनका मतलब पता होना चाहिए, सिंस कोई एक बाउंड्री कैन बी सब्सिक्वेंट एज वेल एज सुपर इम्पोस्ट बाउंड्री। कोई दो टाइप की बाउंड्री, एक ही बाउंड्री को हम दो टाइप ऑफ बाउंड्री के अंदर कंसोलिडेट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद एंटीसीडेंट बाउंड्री। एंटीसीडेंट बाउंड्री क्या है? एंटीसीडेंट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जहाँ पे एक ह्यूमन सेटलमेंट के आने से पहले से ही डिमार्केशन थी। लाइक हम ड्रेनेज के चैप्टर में एंटीसीडेंट रिवर्स पढ़ते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जहाँ पे किसी चीज़ के फॉर्मेशन से पहले से वो रिवर फ्लो करती थी और आज भी फ्लो करती हैं, लाइक द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से वहाँ पे फ्लो कर रही थी। गंगा पहले से फ्लो कर रही थी, हिमालयस बने,
गंगा ने उसको कट किया और उसके बाद वहीं पे फ्लो करती रही, उसी अपने पाथ पे फ्लो कर रही है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट. तो एंटीसीडेंट बाउंड्रीज भी उसी तरीके से हैं. दे एग्जिस्ट बिफोर द एरिया वॉज सेटल्ड. एक एरिया में सेटलमेंट होने से पहले से ही वो बाउंड्री थी. लाइक द बाउंड्री ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया. आपको पता है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की बाउंड्री लाइन क्या है? इट इज़ एन आइलैंड. वो आइलैंड उस एरिया में सेटलमेंट होने से पहले से था. सो दैट आइलैंड बिकेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. तो उसको हम एंटीसीडेंट बाउंड्री कहेंगे. सिमिलरली 49th पैरेलल लाइन, ये कोई मैनमेड नहीं है, ये कोई बाद में नहीं बनाई गई, पहले से थी. 49th पैरेलल लाइन को उन्होंने चूज़ किया और बता दिया कि 49th पैरेलल लाइन वुड बी अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन यूएस एंड कनाडा. सिमिलरली एंडीज माउंटेन, चील, अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ पे सेटलमेंट होने से पहले से माउंटेन थे. उस माउंटेन ने डिवाइडिंग फैक्टर बना बिटवीन दिस नेशंस. तो इस तरीके से एंटीसीडेंट बाउंड्रीज होती हैं. दिस एग्जिस्ट बिफोर द एरिया वाज सेटल्ड. नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट बाउंड्री. सब्सिक्वेंट बाउंड्री क्या है? सब्सिक्वेंट बाउंड्री वो बाउंड्री है जहाँ पे सेटलमेंट होने के बाद हमने डिवाइड किया उसको. बाउंड्री लाइन बाद में बनी, सेटलमेंट पहले से थी. लाइक इंडिया, पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश एट्सेट्रा, ये सब पहले एक ही था. देन मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि उन्हें एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहिए. इस तरीके से बाद में वहाँ पे बाउंड्रीज डिमार्केट हुई. सो देवर subsequent boundaries are establishing after an area has been established, after the area has been settled. So these are on the basis of religion, ethnicity, language, etc. So this is subsequent boundary. Next is superimposed boundary. Superimposed boundary कौन से हैं? Superimposed boundary वो हैं जो इग्नोर करती हैं कल्चरल एस्पेक्ट को. इन सब्सिक्वेंट बाउंड्री में कल्चरल एस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट इन सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री कल्चरल एस्पेक्ट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. दिस इज जस्ट लाइक ए फॉलो अप बाउंड्री. फॉलो बाउंड्री क्या है? लाइक कॉलोनलिज्म के टाइम पे यूरोपियंस ने अफ्रीका को कम्प्लीटली स्केल्स की तरह पे सीधी स्ट्रेट लाइन्स डिमार्केट करी एंड उसको डिवाइड कर दिया. और अभी वो सारे नेशंस यहाँ पे जो एक नेशन है वहाँ पे सेम कल्चर का दूसरे में भी है, बट दीज आर डिफरेंट कंट्रीज नाउ. सो दैट इज़ अ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री. नेक्स्ट इज रेलिक बाउंड्री. रेलिक बाउंड्री क्या है? रेलिक बाउंड्री वो रेलिक, हमें रेलिक वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो कुछ चीज़ डिमोलिश, फिनिश्ड टाइप समथिंग. तो रेलिक बाउंड्री भी वही है. वंस it divided the state but now it has no longer political viability. Like the Berlin Wall. Once this Berlin Wall was a dividing line between East and West Germany but now उसका कोई relevant नहीं है. Similarly the Great Wall of China. So this is relic boundary. So I hope the types of boundaries are clear to you. नेक्स्ट, डिफरेंस. फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज के बीच का डिफरेंस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली आता ही आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस दिया किसने था. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है. यू कैन चेक योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज की जो डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? इट हैज़ बीन गिवन बाय क्रिस्टोफ इन 1958. फ्रंटियर क्या है, बाउंड्री क्या है? नाउ इस डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया, फ्रंटियर्स क्या है और बाउंड्रीज क्या है. फ्रंटियर्स एक आउटवर्ड ओरिएंटेड है. लाइक आई कैन टीच यू. इस यहाँ पे दिस इज अ जोन और यहाँ पे एक नेशन है, सॉरी, एंड यहाँ पे दूसरा नेशन. इन दोनों नेशन के बीच का दिस इज अ जोन, उन्होंने इसको जोन बना दिया. सो दिस इज फ्रंटियर. ये आउटवर्ड ओरिएंटेड होता है. लाइक दिस इज द फ्रंटियर, इसके एक साइड, इसके बाहर की साइड एक नेशन, इसके बाहर की साइड एक नेशन. तो इस तरीके से हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी कह सकते हैं. आउटवर्ड ओरिएंटेड है और दिस इज ए जोन. ये एक जोन है बिटवीन दिस टू नेशंस. एंड वेरस बाउंड्री क्या है? बाउंड्रीज इनवर्ड ओरिएंटेड है. इनवर्ड ओरिएंटेड है. लाइक दिस इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन टू नेशंस. फर्स्ट नेशन, सेकेंड नेशन, बाउंड्री लाइन है. यहाँ पे इनवर्ड ओरिएंटेड है. लाइक दिस बाउंड्री इज देयर. इस नेशन के, इस बाउंड्री के अंदर ये नेशन आता है, इस बाउंड्री के अंदर ये वाला नेशन है. तो इस तरीके से हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्सेस लाइक इनवर्ड के ओरिएंटेड पढ़ते हैं कि ये इनवर्ड ओरिएंटेड है, ये इनसाइड टू है. और फ्रंटियर्स में फ्रंट्स जो है आउटवर्ड जा रहा है, जोन आउटवर्ड जा रहा है, दैट इज आउटवर्ड ओरिएंटेड है.
आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, फ्रंटियर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जोन, जोन है फ्रंटियर, तो जोन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस जोन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नेशन का कल्चर होगा, उसमें दूसरे नेशन का भी कल्चर होगा। सो इट इज़ अ कंबाइनिंग फैक्टर, तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये। इस जोन में जो है दोनों नेशंस का मिक्सचर है, सो दैट इज़ फ्रंटियर। वेरस बाउंड्री क्या है, बाउंड्री एक सेपरेटिंग लाइन है, बाउंड्री एक डिमार्केट कर दी है, दिस इज द बाउंड्री। सो इस बाउंड्री के यहाँ पे एक नेशन, इस बाउंड्री के यहाँ पे एक नेशन, सो दिस इज अ सेपरेटिंग फैक्टर। वेरस दिस फ्रंटियर इज अ जोन एंड जोन इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि जोन में दोनों नेशन का मिक्सचर है। सिमिलरली हम फ्रंटियर्स को ट्रांजिशन इन नेचर होता है, वेरस बाउंड्री क्या है, पॉलिटिकल नेचर है, पॉलिटिकल फंडा है भाई। एक बाउंड्री हमने डिमार्केट कर दी है, सो दिस इज अ बाउंड्री लाइन, सो एक पॉलिटिकल ही होता है। बट दिस इज अ ट्रांजिशन जोन, यहाँ से वहाँ जाने में क्या ट्रांजिशन आएगा, क्या ट्रांजिशन आएगा कल्चर में, लैंडस्केप में, एटसेट्रा। लैंडस्केप में इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट कल्चर में तो आएगा ही, रिलीजन में आएगा। तो इस तरीके से फ्रंटियर एक ट्रांजिशन जोन है, वेरस बाउंड्री एक डिमार्केटिंग लाइन है। फ्रंटियर मूवेबल नहीं है। हिमालय है उसी जगह पे है, पहले इनसाइड इंडिया तिब्बत, तो दिस हिमालय इज नॉट मूवेबल, हिमालय मूवेबल नहीं है। वेरस बाउंड्री क्या है, मूवेबल है। आज यहाँ पे एक नेशन है, नेशन ने अटैक किया, उनका ये एरिया को भी कैप्चर कर लिया, सो नाउ दिस इज द बाउंड्री लाइन, पहले ये बाउंड्री लाइन थी, नाउ दिस इज द बाउंड्री लाइन, इस तरीके से। सो दिस इज मूवेबल इन नेचर एंड फ्रंटियर इज नॉट मूवेबल इन नेचर। सो फ्रंटियर जोन है, जोन मतलब रीजन, एंड बाउंड्री इज अ लाइन, दैट इज लाइन है, तो इट इज लीनियर इन नेचर, एंड फ्रंटियर इज अ जोन विच इज रीजनल in nature. So this was all about the concept of difference between frontier and boundaries. I hope it is clear. फ्रंटियर क्या है, बाउंड्रीज क्या है, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज कौन सी हैं, बाउंड्रीज और फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सो आपको इस टॉपिक में बस इतना सा कवर करना है कि बाउंड्रीज क्या है, फ्रंटियर्स क्या है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है, उनका मतलब पता होना चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, उनके एग्जाम्पल्स एंड दिस डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। सो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक इट, और इसी तरह आपको बाकी की वीडियोस मिलती रहेंगी, अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।